भाद्रपद पूर्णिमा को पूर्णिमा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से ही पितृपक्ष का आरंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा श्राद्ध का बड़ा विशेष महत्व है। इस साल पूर्णिमा श्राद्ध 20 सितंबर यानी कि सोमवार को है। पूर्णिमा के बाद एकादशी, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या श्राद्ध आता है। इसमें हम तिथि के अनुसार अपने पितरों का पिंडदान, कर्म, तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन उन सब पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती या भूल चुके होते हैं। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा श्राद्ध का महत्व। कहते हैं कि इस दिन सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में धन आदि की कभी कमी नहीं होती। जो लोग घर में व्रत रखते हैं उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सारे कष्ट दूर होते हैं। उमा महेश्वर का व्रत भी किया जाता है। कहते हैं भगवान सत्यनारायण ने भी इस व्रत को किया था। इस दिन स्नान और दान आदि का भी विशेष महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर को प्रातः 5:30 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 21 सितंबर को प्रातः 5:26 पर। ऐसा माना जाता है कि पितृ अपने परिवार की रक्षा कवच की तरह होते हैं। वह हमेशा अपने परिवार, अपनी पीढ़ियों के बारे में ही सोचते हैं, उनकी समय समय पर सहायता करते हैं। एक अवधारणा यह भी है कि ईश्वर पूरे सृष्टि के संचालक होते हैं और सभी को देखते हैं, किंतु पितृ केवल अपने परिवार को ही देखते हैं। जिस घर में पितरों की पूजा होती है अर्थात अपने मृतक पूर्वजों का स्मरण किया जाता है, उनके निमित्त भोजन, वस्त्र आदि का दान करते हैं, उस घर में पितरों की कृपा बनी रहती है। ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में भी देवताओं पर पुष्प अर्पित करने से पहले पितरों को श्रद्धा पुष्प चढ़ाने चाहिए। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित करें और अपने पितरों की रुचि का भोजन बनाकर उन्हें श्रद्धा से खिलाएं। इसके साथ साथ अपने पितरों के नाम से उनकी मृत्यु तिथि या श्राद्ध के दिन अपनी इच्छा एवं सामर्थ्य के अनुसार अभावग्रस्त गरीब श्रमिक को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पंचबलि निकालने का भी विधान है। पंचबलि का अर्थ है कि 5 प्रकार के प्राणियों के लिए भोजन निकालना। सबसे पहले गौबलि अर्थात गाय के निमित्त भोजन निकालें। दूसरा श्वान बलि अर्थात कुत्ते के लिए भोजन निकालें। तीसरा काक बलि अर्थात कौवे के लिए भोजन निकालें। चौथा विश्वदेव बलि अर्थात देवता आदि के लिए भोजन निकालें। 5वां पिपलिका बलि अर्थात चींटियों के लिए भोजन निकालने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराते समय पत्तल का प्रयोग अथवा तांबे, पीतल, कांसी, चांदी आदि के बर्तन में भोजन कराना चाहिए, क्योंकि पितरों को लोहे के अर्थात स्टील के बर्तनों में खाना खिलाना शुभ नहीं माना गया है। पितरों के लिए बनाए गए भोजन में उड़द, मसूर, अरहर, चना, लौकी, बैंगन, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, अलसी का तेल, पीली सरसों का तेल, मांसाहारी भोजन का प्रयोग वर्जित माना गया है। श्राद्ध के दिन गाय के दूध से बनी वस्तुएं, खीर, मिष्ठान, जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, आम, अनार, आंवला, नारियल, नारंगी, अंगूर, चिरौंजी, मटर, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल आदि उपयोग करना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपने पितरों के लिए काले तिल के द्वारा तर्पण एवं संकल्प करना चाहिए। काले तिल के कुछ दाने श्राद्ध स्थल पर अवश्य बिखेर दें ताकि पितरों के निमित्त निकाला गया भोजन दुष्ट आत्माएं ग्रहण ना करें। श्राद्ध के दिन अपने पितरों के गुणों का स्मरण करते हुए मौन व्रत धारण करें।
कम से कम बोलें, सदाचारण का पालन करें। वैसे तो पितृपक्ष में परिवार में पति पत्नी को नियम संयम से रहना चाहिए। भोग विलास से दूर रहें और पितरों का स्मरण करें। जिस परिवार के पितृ प्रसन्न होते हैं वह परिवार सदैव उन्नति करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पितरों की कभी अवहेलना ना करें। जितनी भी श्रद्धा हो पितरों के निमित्त भोजन वस्त्र आदि दान करते रहें। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा श्राद्ध के दिन किए गए पितरों का श्राद्ध ऋषियों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि किया जाता है। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन किए गए पितरों को उसी दिन तर्पण दिया जाता है। उस दिन तस्वीर सामने रखें, उन्हें चंदन की माला पहनाकर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पितरों को खीर अर्पित करें। खीर बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें इलायची, केसर, शक्कर, शहद मिलाकर बनाएं। इसके बाद गाय के गोबर के उपले में अग्नि जलाकर पितरों के निमित्त 3 पिंड बनाकर आहुति दी जाती है। इसके बाद पंचबली भोग लगाया जाता है। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। ध्यान रखें कि श्राद्ध वाले दिन भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करें।